हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिहार में खनिज, और ये ना महेश कुमार बर्नवाल और सीएमई क्लासेस का है ना, उसका भी एटलस है। तो दोनों एटलस को मैंने इंक्लूड करके बताया है फ्रेंड्स, क्योंकि कोई है, बहुत कुछ है जो सीएमई में नहीं है और बहुत कुछ है जो महेश कुमार बर्नवाल में नहीं है। तो हमने दोनों का मैप लेके चल रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि ये एटलस और ये मैप के थ्रू बताया गया है। तो आप एग्जाम में ना, आपको मैप के थ्रू अगर कुछ भी मिलेगा ना देखने को, और अगर आप देख करके देखा हुआ चीज़ और सुना हुआ चीज़ ज़्यादा याद रहता है, ठीक है। पढ़ा हुआ चीज़ भी याद रहता है, लेकिन उसको बार बार पढ़ना ही ज़रूरी होता है। और ये हमारा क्या है, तो एटलस है बिहार का। और इससे पहले मैं 3 वीडियो अपलोड कर दी हूँ, बिहार में परिचय, जो भी उसमें भी एटलस के मैप के थ्रू ही मैं करवाई हूँ। और बिहार में नदियाँ मिट्टी हो चुके हैं, और आज हम खनिज कर लेंगे। इसी तरीके से हम पूरा एटलस दोनों से कंप्लीट कर लेंगे, ताकि एग्ज़ाम जो 17 नवंबर को होने वाला है ना, 17 नवंबर को यहाँ पे निर्धारित कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है। तो ये हम लोग कर लेते हैं खनिज। और फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज, जिसमें जुनून टेस्ट सीरीज, आधार टेस्ट सीरीज, जो 70वीं बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, और उनका करंट अफेयर जो ईयरली है, और ये करंट कॉन्सेप्ट करके आता है उनका करंट अफेयर, जो जनवरी तो जुलाई हमारा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो जाकर के देख लीजिएगा। और परम आईएएस का भी टेस्ट सीरीज हमारा कंप्लीट हो रहा है, और केजीएस का और एसडीएम राहुल सर का भी करे हैं, और परम आईएएस का भी मैंने करवाया है फ्रेंड्स, तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार में खनिज। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ मैप है, ये महेश कुमार बर्नवाल का है। और इसमें है सोरा, नोट में पहले देख लेते हैं। नोनिया जनजाति सोरा निकालने का कार्य करती थी, और वो नोनिया विद्रोह भी आप जानते हो कि बिहार में नोनिया विद्रोह हुआ था, और ये 1770 से 1800 के बीच में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और बिहार में सोरा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो पूर्वी चंपारण में, वैशाली में भी, हजारीबाग, वैशाली में आपको वैशाली से भी प्राप्त होता है, सारण से भी होता था, समस्तीपुर, बेगूसराय आदि से सोरा प्राप्त होता था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और चीनी मिट्टी कहाँ से, तो चीनी मिट्टी भागलपुर और बांका से चीनी मिट्टी मिलता है। और गैलन भी आपको बांका से मिलता है। मुंगेर से क्या क्या मिल रहा है, तो मुंगेर से बॉक्साइड, चीनी मिट्टी, सिलिका और सॉपस्टोन पाया जाता है। जमुई से सोना, अवरक, क्वार्टजाइट, फेल्सपार और ग्रेफाइट। और नवादा से अवरक प्राप्त होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे अवरक और यूरेनियम गया से मिलते हैं। लिथियम और टीन, मैग्नीज भी गया से मिलता है। औरंगाबाद से कोयला, और रोहतास से चूना पत्थर और पैराडाइट्स पाया जाता है। पैराडाइट्स में क्या है, तो बिहार मतलब प्रथम पे है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें अभी हम ना एक महेश कुमार, और ये हमारा सीएमई का मैप है, इसमें भी अच्छे से दिया हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो इसको मैं छोटा कर देती हूँ, आपको ध्यान में अच्छा लगेगा। तो ये है बिहार का खनिज, इस दूसरे का मैप है। और ये सोरा कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसमें इस तरीके से बताया गया है। तो पूर्वी चंपारण से और सारण से और बेगूसराय से सोरा प्राप्त होता है यहाँ पे, और मुजफ्फरपुर से भी है, वैशाली से भी है। तो इसमें मैंने जो जहाँ पे नहीं था, और जो मैं बुक पढ़ी हूँ, जैसे कि बिहार एडुटेरिया का बिहार तथ्य संग्रह, या फिर इम्तियाज अहमद का जो MCQ बुक होता है ना, वो भी मैंने पढ़ा। और मैंने बिहार स्पेशल में केवीसी नैनो को प्रेफर करती हूँ फ्रेंड्स, इम्तियाज अहमद को भी। तो उसमें से जहाँ जहाँ पे मुझे मिला है ना, उसको मैं इंक्लूड भी कर दी हूँ, हालांकि मेरा राइटिंग सही नहीं है, ठीक है। तो मैंने इंक्लूड किया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भागलपुर से क्या मिल रहा है, तो भागलपुर से चीनी मिट्टी, सीसा, सोरा और कोयला भी मिलता है। और बेगूसराय से तो हमने देख लिया, सोरा मिलता है फ्रेंड्स। और मुंगेर से सोपस्टोन, सिलिका, सैंड, बॉक्साइट, क्वार्टजाइट, चीनी मिट्टी, एस्बेस्टस भी मिलता है। कोयला, फेल्सपार, स्लेट, सोरा, मैग्नीज इत्यादि मुंगेर से मिलता है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। जमुई से क्वार्टजाइट, फेल्सपार, सोना, ग्रेफाइट, अवरक भी जमुई से मिलता है, तो ध्यान रखिएगा। और अभी नागीनेक्टी डैम को बनाया गया है, रामसर साइड में शामिल किया गया, जो जमुई में है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सोना का बहुत बड़ा खान मिला है, तो आप ध्यान रखिएगा, जो 68 में पूछ लिया था कि कहाँ पे मिला है सोना का खान, तो जमुई में। नवादा में अवरक मिलता है। गया से फेल्सपार, अवरक, यूरेनियम, लिथियम, टीन, मैग्नीज, सोरा इत्यादि मिलता है। औरंगाबाद से कोयला। और रोहतास से आपको मिलता है चूना पत्थर, पैराडाइट्स, डोलोमाइट, गंधक और बॉक्साइट भी मिलता है। और कैमूर से चूना पत्थर, गंधक और डोलोमाइट मिलता है। भोजपुर से डोलोमाइट मिलता है, तो ध्यान रखिएगा, इतने सारे कुछ मिलता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा।
अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिटेल्स में पढ़ लेंगे कि कहाँ से क्या क्या मिलता है। वो तो हम लोग मैप के थ्रू देख लिए, और एक से दो बार अगर वीडियो देख लेंगे ना तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो मैप में देख लेते, मैप से देख लिया। अब हम लोग लिखा हुआ पढ़ लेते हैं, नोट्स में पढ़ लेते हैं। तो झारखंड के अलग होने के बाद बिहार राज्य में खनिज संपदा की कमी हो गई है। इसके बाद भी बिहार के अनेक जिलों में खनिज संसाधन की क्या है, उपलब्धता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार राजगीर के बालाथनी ज्वालामुखी तलछट, नकिया एवं कबूतर पहाड़ी में सोने के खनिज की उपलब्धता है, ऐसा कहा जा रहा है। और रोहतास के बिंद श्रेणी, तो रोहतास और कैमूर में बिंद श्रेणी है, ये आपको पता ही होगा, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता रखी हूँ। तो रोहतास के बिंद श्रेणी में हीरे के भंडार की पुष्टि की गई है। मुंगेर में सिलिका और बॉक्साइड होने का अनुमान है, और धात्विक एवं अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज बिहार में उपलब्ध है, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी कहाँ, तो चूना पत्थर कहाँ से मिलता है, तो चूना पत्थर का सबसे अधिक रोहतास में उपलब्धता है। यह एक अधात्विक है, ये क्या है, तो चूना पत्थर क्या है, तो फिर तो ये अधात्विक है, ध्यान रखिएगा, अधात्विक खनिज है। और चूना हट्टन, डेहरी, ओनसोन क्षेत्र इसके लिए प्रमुख है। सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग अधिक होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा सीमेंट उद्योग ना आपको रोहतास में मिल जाएगा। नेक्स्ट है अबरक। अबरक कहाँ से मिलता है, तो अबरक के नवादा से गिरिडीह झारखंड तक इसकी एक विशाल पट्टी उपस्थित है। बिहार में सबसे अधिक अबरक कहाँ मिलता है, तो नवादा में मिलता है, और ये विद्युत उपकरण उद्योग में अधिक प्रयोग होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पाराडाइट्स। तो पाराडाइट्स कहाँ है, तो बिहार में रोहतास जिला है ना, उसमें इसका भंडार अधिक है, और ये इसका उपयोग उर्वरक उद्योग के लिए किया जाता है। रोहतास के अमझोर में PPCL उद्योग उर्वरक के लिए है, और पाराडाइट्स में बिहार प्रथम पे है, तो ध्यान रखिएगा, एकाधिकार है उस पर। नेक्स्ट है सोना। तो सोना करमटिया जमुई में सोने का भंडार है, और पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर क्षेत्र में भी प्लेस पर स्वर्ण की उपलब्धता मिली है, प्रमाणित हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार में खनिज में और भी क्या क्या है, तो ये भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें चीनी मिट्टी, तो भागलपुर और बांका के क्षेत्र में इसकी बहुलता है, और यह बर्तन एवं विद्युत प्रतिरोधक वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बॉक्साइड कहाँ पाया जाता है, तो बॉक्साइड ये मुंगेर में इसकी प्रधानता पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा प्रधानता कहाँ है बॉक्साइड, तो मुंगेर में। और बॉक्साइड का इस्तेमाल सबसे अधिक एल्यूमिनियम में होता है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपको पूछता है, आपको अगर दिए होंगे ना PYQ अगर किए होंगे, तो ये पूछता है कि बॉक्साइड से क्या बनाया जाता है, क्या किस में प्रयोग किया जाता है, तो इस्तेमाल बॉक्साइड का इस्तेमाल एल्यूमिनियम बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त सीमेंट, पेट्रोलियम, स्टील आदि उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है बॉक्साइड का। नेक्स्ट है सोरा। तो सोरा बेगूसराय, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्र में भी इसकी बहुलता पाई जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका निर्यात प्रारंभ किया था। बम बनाने, उर्वरक आदि में इसका अधिक उपयोग होता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हेमाटाइट। तो यह एक लौह अयस्क है। हेमाटाइट क्या है, तो ये लौह अयस्क है, ये भी पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। तो हेमाटाइट एक लौह अयस्क है, और भागलपुर के चरपुर में इसका प्रमुख भंडार है। तो हेमाटाइट भागलपुर में पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, और यहाँ से हेमाटाइट का विदेशों में निर्यात भी किया जाता है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। अभी देख लेंगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, वो चीज़ यहाँ पे बनाया हुआ है टेबल में। तो चूना पत्थर रोहतास में पाया जाता है, अबरक ज़्यादा नवादा में, पैराडाइट्स रोहतास में, सोना जमुई में, और चीनी मिट्टी भागलपुर और बांका में, बॉक्साइट मुंगेर में, और सोरा बेगूसराय और समस्तीपुर में अधिकता से पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और ये हमारा ना कंप्लीट हो जाता है, ये ज़्यादा मिनट का नहीं है, ये औद्योग का ही सिर्फ मैंने ये लिया था फ्रेंड्स, खनिज संसाधन का। और ठीक है, तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी एनर्जी भी लगते हैं, ठीक है। और कहाँ से क्या लाना है, कैसे इंक्लूड करना है, तो ये सारे कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, और मैं सारे कुछ देखते हुए मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए,
ठीक है, अभी हम देख लेते हैं बिहार का उद्योग। ठीक है फ्रेंड्स, बिहार का उद्योग, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक था तो मैंने सोचा इसमें इंक्लूड कर देती हूँ। ठीक है, तो बिहार का उद्योग में मैंने अब जस्ट बताया है आपको फ्रेंड्स कि इसमें मैंने 2 मैप को यूज कर रही हूँ, एक CME का और एक महेश कुमार बर्णवाल का। तो दोनों का मैं लेके चल रही हूँ, तो ये दोनों का मैप दिखा दूंगी आपको। ठीक है, तो बिहार का उद्योग में पहला है कागज उद्योग कहाँ पे होता है फ्रेंड्स, तो कागज उद्योग दरभंगा और समस्तीपुर में कागज उद्योग लगा हुआ है। वैशाली के हाजीपुर में कहाँ, तो प्लाईवुड कारखाना वैशाली के हाजीपुर में है, देख लीजिएगा। और बरौनी में थर्मल पावर स्टेशन केंद्रीय उर्वरक केंद्र है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बरौनी में है। और कटिहार में क्या है, तो जूट उद्योग और दिया सलाई उद्योग है कटिहार में। और मुंगेर में क्या है, तो बंदूक कारखाना और सिगरेट कारखाना मुंगेर में है। भागलपुर में रेशम कारखाना है, फिर ध्यान रखिएगा, भागलपुर में रेशम का उद्योग है। लखीसराय में सिंदूर का है, फिर ध्यान रखिएगा, जो लकी होते हैं वो सिंदूर करते हैं, इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो लखीसराय में सिंदूर उद्योग है। पटना में क्या है, तो भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड केंद्रीय चमड़ा और जूता उद्योग भी पटना में है। और पटना के मोकामा में पटाखा उद्योग, बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड फतुहा, पटना डेयरी उद्योग भी है पटना में। गया में क्या है फ्रेंड्स, तो गया में सूती वस्त्र का है, ध्यान रखेंगे। और औरंगाबाद में खनन उद्योग है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और डालमिया नगर जो रोहतास में है, उस समय आपको सीमेंट का मिल जाएगा, जबकि अभी हमने जस्ट देखा था खनिज के बारे में। और खनिज सबसे ज़्यादा रोहतास में मिलता है, चूना पत्थर जो मिलता है, तो इसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, सीमेंट का उद्योग होता है। तो ये चीज़ देख लिए हैं हम लोग। अभी हम लोग दूसरा महेश कुमार बर्णवाल का मैप देख लेंगे। ठीक है, वो तो CME का देख लिए थे और ये इनका देख लेते हैं। तो इनका मैप में सेम वही कुछ डाला हुआ है कि कागज़ का कारखाना कहाँ का है, तो दरभंगा और समस्तीपुर। प्लाई का कारखाना वैशाली में। ठीक है, और बक्सर में ऐड किया हुआ है फ्रेंड्स, कपिल लंस धातु पाया जाता है बक्सर में, तो ये देख लीजिए। ठीक है, इसमें भी इंक्लूड किया हो क्योंकि उसमें नहीं था और इसमें है, तो इसलिए मैं दोनों को इंक्लूड करके चल रही हूँ फ्रेंड्स। और सीमेंट का कारखाना कहाँ पे है, तो सीमेंट का कारखाना भी जस्ट देख ही लेते हो, रोहतास में है। औरंगाबाद में खनन उद्योग है। और पटना में पटाखा मोकामा में है, पटना के मोकामा में पटाखा है। और लखीसराय में सिंदूर। मुंगेर बंदूक कारखाना और सिगरेट कारखाना हमने देख लिया था। और भागलपुर में रेशम। और समस्तीपुर में क्या पाया जाता है, तो थर्मल पावर प्लांट जो 1962 में बरौनी में बनाया गया, तो ये समस्तीपुर में नहीं है, फिर ये मैं अपना गड़बड़ हो गया है, ये बेगूसराय में है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें नोट्स में देख लेते हैं, तो बरौनी का तेल शोधक कारखाना रूस के, ध्यान रखिएगा, रूस के सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि पंचवर्षीय योजना हालांकि बंद हो गया है, लेकिन फिर भी पंचवर्षीय योजना से अभी भी क्वेश्चन आते हैं। तो बरौनी का तेल शोधक कारखाना तीसरी पंचवर्षीय योजना में बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। अब बिहार में दवा बनाने का कारखाना हाजीपुर में स्थित है। बिहार में कल्याणपुरी सीमेंट कारखाना बंजरी में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और रेलवे वैगन प्लांट मुजफ्फरपुर एवं मोकामा में स्थित है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। बिहार में चमड़ा उद्योग, बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण कहाँ पे है, तो पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में है, ध्यान रखिएगा। और बिहार में सूत कटाई भागलपुर, सिवान और पेंडोल गया में है, ये भी ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स, रखना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बिहार में पटसन उद्योग कहाँ पे है, तो कटिहार और समस्तीपुर में पटसन उद्योग है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और बिहार का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है, तो बिहार का सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग। और इसका प्रथम मिल की स्थापना 1905 में महरोर में हुई थी, ध्यान रखिएगा। मैंने खनिज और उद्योग दोनों करवा दिया है फ्रेंड्स, तो ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और हमारे वीडियो से अगर थोड़ा भी आपको हेल्प मिलता है ना, तो वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। दोस्तों को साथ शेयर करें ताकि वो भी फायदा उठा सकते हैं और हमारा भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।